के जेवरा सिरसा चौकी में शुक्रवार को 4 से 5 बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर अवतार मरकाम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस केस में पुलिस ने एक दिन बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पंत सरकार के गुर्गों ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अवतार मर्डर केस में कुल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपसी रंजिश में मर्डर। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यह मर्डर आपसी रंजिश का नतीजा थी। शुक्रवार को आरोपियों ने गुंडा बदमाश अवतार मरकाम को इंदर ढाबे के पास घेर लिया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अवतार मरकाम से दीपक ठाकुर से पुरानी रंजिश थी, जिसका बदला लेने के लिए दीपक ठाकुर ने अपने दोस्तों के साथ उसके मर्डर का प्लान बनाया। इस मामले में फरार दीपक ठाकुर की पतासाजी की जा रही है। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में इंदर ढाबा के पास एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें एक युवक को चाकू लगा था और वो शंकराचार्य हॉस्पिटल में जब एडमिट किए थे तो उसकी मौत हो गई थी। पुलिस सूचना पर जाकर के वहाँ पर मौके पर देखी, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंट या टेक्निकल इंट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि जो मृतक के साथ युवक आया हुआ था उसने बता दिया था कि उनके साथ एक उसको फ़ोन आया, आकाश मजुमदार सोना का फ़ोन आया था कि तुम यहाँ पर उसको ले आओ, यहीं खाना पीना खाएंगे करके। उसके साथ वो लेकर के आया और अचानक से 3 युवक आए और चौथा भी साथ में था और उसके साथ ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिए। हमला होने के बाद वह युवक उसको लेकर के हॉस्पिटल आया हुआ है, ये उसने बताया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको मृत्यु घोषित कर दी थी। जब उस युवक की फ़ोन लेकर के संबंधित युवक को पकड़ा गया और उसके साथ जब तस्दीक किया गया, पुलिस अपने टेक्निकल इंट और जो वहाँ पर मौजूद साक्ष्य थे प्लस लोगों से मुखबिर से सूचना प्राप्त करके हमारी एसएसयू की टीम लगी और जेवरा सिरसा की टीम संयुक्त रूप से लग करके ये किए, तो ये पता चला कि दीपक ठाकुर नामक एक युवक है, मोहन नगर का, सिकोला भाटा का रहने वाला है। उसके साथ मृतक अवतार मरकाम का रंजिश था, पुरानी लड़ाई झगड़ी थी जो कंटिन्यू चल रहा था और अभी अभी वो जेल से छूट के आया था। उसके बाद भी इनकी होली के समय विवाद हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई थी। इसी पर से दीपक ठाकुर ने अब इसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए साजिश रची और 3 लोग, मुकेश चौहान उर्फ चीरा, अमन साहू उर्फ मशान और होरीलाल पटेल उर्फ बाती, चीरा, मशान और बाती, ये तीनों मिल कर के उसको चाकू मारने का षड्यंत्र रचे और जैसा उन्होंने प्लानिंग किया था उसी क्रम में 28 तारीख को सुबेरे पहले प्लान किए थे कि दूसरी जगह कर लें, लेकिन वहाँ वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन 28 तारीख की रात को ये मृतक अपने साथी के साथ जब एक जगह खाना खा रहा था तो फ़ोन करके सोना ने बुलाया, इंदर ढाबा के पास आ जाओ, यहीं खाना पीना करेंगे। लेकिन जैसे ही पहुँचे वो पहले से तैयार थे और उन लोगों ने ताबड़तोड़ हमला करके उसको घायल कर दिया। बाद में वो मृत्यु कारित हुआ। टेक्निकल इंट के आधार पर पहले दिन सोना को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ की गई। उसके बाद उसने पूरे घटनाक्रम को बताया कि चीरा, मशान और बाती ये तीनों एक साथ हैं और एक साथ इन लोग पुलिस से भाग रहे हैं। हमारी पूरी टीम एसएसयू की टीम और जेवरा सिरसा की टीम लग करके दुर्ग पुलिस के और अन्य थानेदारों के भी सहयोग लिया जा करके इसमें जब घेराबंदी की गई तो तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। अभी एक आरोपी दीपक ठाकुर फरार है जो मुख्य षड्यंत्रकारी है। जल्द ही इसको भी पकड़ लिया जाएगा। आकाश मजुमदार ने उसको जानबूझकर बुलाया था, ये पहले प्लान किए थे। इसमें आकाश मजुमदार को ये पता था कि इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं और इसको आज मारने वाले हैं, तो आकाश मजुमदार भी उस षड्यंत्र में शामिल रहा है और पूरी तरह से दीपक ठाकुर के साथ मिल करके उसने घटना को अंजाम दिया है। रंजिश क्या थी उनके बीच में कि हत्या ही करना? ये दीपक ठाकुर है वो भी गुंडा बदमाश है, अवतार मरकाम जो मृतक है वो भी क्षेत्र का गुंडा बदमाश है, आकाश उर्फ सोना वो भी गुंडा बदमाश है
मुकेश चौहान, चीरा, मशान साहू, बाती, ये सभी गुंडा बदमाश हैं। इनका आपस में मेलजोल होता था और एक प्रकार से किसी न किसी बात पे लड़ झगड़ जाते थे। वर्चस्व की लड़ाई कह वर्चस्व का ऐसा लड़ाई नहीं है, वर्चस्व की लड़ाई आता तो पुलिस को भी पता चल जाता, बट ऐसा किसी सामने नहीं आ रहा था। ऐसा ये कहना है कि दीपक ठाकुर का कुछ उसकी जो मृतक है उसकी बहन के साथ प्रेम संबंध था, इसको लेकर के उनका मनमुटाव चल रहा था, जिसके कारण ये आगे की घटना हुई। हाँ, सो कॉल्ड चीरा 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 के साथ था। मुकेश Sorry. चीरा का अवतार की बहन के साथ संबंध था, जिसको लेकर के उस अवतार में नाराज़गी थी और मुकेश चीरा के साथ मारपीट भी हुआ था पहले। इन सभी होली के चीज़ों दिन मारपीट हुआ था। इसमें दीपक ठाकुर के दोनों पैर को अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, एक जिस 307 के केस में उसको पेश किए थे, तो ये मारपीट करके उसके पैर को डैमेज किया था। दीपक ठाकुर के पैर, दोनों पैर को इसने जो तोड़ा था, जिसमें 307 का अपराध पंजीबद्ध करके हमने उसको जेल दाखिल किया था, तो इसके कारण इसका रंजिश था। सर कहाँ से पकड़ा गया? इसको गनियारी क्षेत्र से, जेवरा सिरसा के गनियारी क्षेत्र से पकड़ा गया। और अवतार का ये दोनों का सीधा दुश्मनी समझ में आया। और चीरा का भी समझ में आ रहा है कि चीरा का दीपक की बहन से हाँ। so-called affair पर बात है। ये अमन सोना का क्या रंजिश था उससे? सोना के साथ दीपक ठाकुर की बहुत अच्छी दोस्ती है, तो इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया कि इसको, ये आता है बाहर, जब भी जेल से बाहर आता है तो हमारे साथ मारपीट करता है, और ये मारपीट किया भी है। तो मारपीट करता है तो उसको रास्ते से इनके इन प्रकार हटाना है, ये सोच करके इन लोगों ने प्लानिंग करके, षड्यंत्र करके उसको रास्ते से हटाया। और कुछ दिन पहले ये दीपक और चीरा ये दोनों की बीवी गांजा के मामले में जेल गए हैं, तो कहीं कोई मुखबिरी वाला संदेह भी तो नहीं था उसके ऊपर में? मुखबिरी का कोई संदेह नहीं है। पूर्व में ये दीपक ठाकुर फरार चल रहा था, जब इसके घर रेड किया गया था तो ये नहीं मिला था पुलिस को, लेकिन इसको इसकी पत्नी को NDPS एक्ट में जेल दाखिल किया गया है।